सिर्फ एक नंबर के लिए महाविश आप स्टेट टॉपर नहीं हो पाई है, तो मलाल लग रहा है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट था जब न्यूज़ चैनल आया, क्योंकि वेट कर रहे थे कि आएगा, तो फर्स्ट नाम आया तो फिर लगा गया नहीं होगा खत्म। हम बहुत जोर से चिल्लाए, बहुत जोर से हम सबसे पहले हम ही तो चिल्लाए हैं। अच्छा, बेटी को तो भरोसा था कि हम टॉपर की लिस्ट में आएंगे। हाँ, आपको भरोसा था? हमको भरोसा था भी और मेरा सपना भी था कि हम अपनी बेटी को टीवी में देखें, उसका नाम वहाँ पर पढ़ें, देखें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। इस बार हमारी बेटियों ने परचम लहराया है। अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बेटियों के हौसले बुलंद हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के करबला टैंक रोड स्थित सरिया इमारत इलाके में हैं और कॉमर्स की सेकेंड स्टेट टॉपर महाविश परवीन के घर आए हैं। महाविश के पिताजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी छोटी सी फास्ट फूड की दुकान है। महाविश ने बिना ट्यूशन किए इस मुकाम को हासिल किया है। स्टेट टॉपर बनना बहुत बड़ी बात होती है और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब भी आप ऊंचे पायदान पर जाते हैं या कोई पद हासिल करते हैं तो उसके पीछे परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। पूरा परिवार अब इस वक्त हमारे साथ है, महाविश हमारे साथ है। हम जानेंगे इसकी जर्नी कैसे रही है, क्या मेहनत लगी है, परिवार ने कितना कुछ इनको मदद दे पाया है, सारी विषयों पे हम बात करेंगे। महाविश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आप उस लाइन से हैं जी। उस लाइन के जब भी हम देखते हैं अखबारों में कोई भी विषय हो, हमेशा टॉप पे वहाँ की लड़कियां रही है और बाखूबी आपने उस परंपरा को भी बचाया है। इस बार भी क्या कहेंगे, टॉपर रही हैं, क्या मेहनत लगा है, परिवार ने किस तरह का सपोर्ट किया? स्टार्टिंग से ही टारगेट था टॉपर का, एक लेके चले थे, तो 11 से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो टेस्ट में भी प्रॉपर, क्योंकि वहाँ टेस्ट और एग्ज़ाम बहुत प्रॉपरली होता है, बहुत ध्यान दिया जाता है टेस्ट के मार्किंग पे भी, तो टेस्ट पे भी प्रॉपर ध्यान था। और एग्ज़ाम जो टर्म एग्ज़ाम होता है उसमें भी। क्या टेस्ट क्या मंथली होते हैं? हाँ, टेस्ट रेगुलर बेसिस, जैसे मैम लोग एग्ज़ाम से प्लस टेस्ट होता है हम लोग का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो उसमें सब इंक्लूड होता है। तो अगर टेस्ट में भी अगर आप चूकते हैं तो आप में रेड मार्किंग फेल लग जाता है। तो उसमें ही साथ साथ सब लेके चले थे, सेल्फ स्टडी, बाकी मैम लोग का लेक्चर्स को अटेंड किए, बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छा, हमें पता चला आपने ट्यूशन नहीं लिया, क्योंकि मैथ सुनते ही तो हमारे पसीने निकल आते हैं। आपने ट्यूशन नहीं लिया? हाँ, अकाउंट्स और बीएमटी दोनों में मैथ्स है हम लोग का, तो बस इतना है कि मैम लोग पढ़ाती है, घर आके रिवीजन करना है। और मैथ्स पेपर है, उसमें थ्योरी भी है, तो मैथ्स पेपर है तो डेली प्रैक्टिस बहुत नीडेड है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हेल्पफुल रहता था। बाकी जो भी डाउट हुआ कैलकुलेशन वगैरह में, मैम लोग हेल्प करती हैं। मतलब अगर कॉलेज से हम घर आए, यहाँ कुछ हम उसको कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो क्या दोबारा से हम स्कूल गए तो क्या टीचर समझा पाती है? हाँ बिल्कुल, हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हमेशा सपोर्ट किया है मैम लोग। सब चीज़ के लिए, डाउट के लिए, इवन वो लोग पूछती थी जो भी है पूछो, तो वो लोग क्लियर करती है डाउट वगैरह, तो काफ़ी हेल्प करती हैं। महाविश, जब भी हम टॉपर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ये लोग समय देती हैं, पढ़ती हैं, 10 घंटे 12 घंटे। आप कितने घंटे देती हैं? कॉलेज के बाद 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी सफिशिएंट रहता है, क्योंकि सब चीज़ में आगे रहना चाहिए। हम लोग की प्रिंसिपल बोलती है कोकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत ध्यान देती है वो। तो पढ़ाई के साथ साथ कोकुलर एक्टिविटीज़ में भी, लाइक डांसिंग, ड्राइंग, स्पीच वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया थ्रू आउट द ईयर। समय निकाल लेती है इनके लिए? समय निकालें, क्योंकि वो अपना रहता है, रूटीन बना हुआ है, उसको बस फॉलो अप करना है। टारगेट सेट रहता है डेली का, अगर वो पूरा नहीं होता तो एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। तो सब चीज़ इंक्लूड करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर घूमने भी चल गए माइंड रिफ्रेश करने के लिए, पार्टी शादी में भी रहते हैं, तो सब चीज़ बैलेंस करके चलते हैं। मतलब एकदम पढ़ाकू बच्चा जैसे नहीं है कि एकदम सिर्फ कॉपी किताब के पीछे घुस के रहना है? नहीं, थोड़ा माइंड फ्रेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम बैठ के पढ़ते रहना रेगुलरली वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है। थोड़ा माइंड रिफ्रेश होता है पढ़ाई के बीच में, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि अब और पढ़ना है। महाविश, हमेशा ये टीचर्स कहते हैं कि एक समय निर्धारित कीजिए, किस समय में आपको क्या करना है, खेलना है या फिर डांस करना है या पढ़ाई करना। आपने भी कुछ इस तरह का बनाया है क्या टाइम टेबल?
टाइम टेबल बनाया था और टेबल के सामने लगा हुआ रहता था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है क्या नहीं करना वो फॉलो होता है। एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं डेली डेली डेली, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो हैबिट बन जाता है कि ये समय में यही पढ़ना है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है वो। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि ट्यूशन कर लेते हैं 1 मंथ 2 मंथ, शायद कुछ और मदद हो पाती? जैसे फ्रेंड लोग ट्यूशन करती थी तो टेस्ट सीरीज होता था, तो एक डर भी लगता था कि बहुत लोग का हेल्प हो रहा है, टेस्ट सीरीज हो रहा है, ट्यूशन जा रहे हाँ हैं। ट्यूशन जा रहे हैं तो मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन जितना कॉलेज में पढ़ाती थी टेस्ट एग्जाम होता था बहुत सफिशिएंट होता था, कॉन्फिडेंस आ गया था वहाँ पढ़ के कि अच्छा जाएगा। महाविश के टोटल नंबर है 479 और जो स्टेट टॉपर है उसका नंबर है 480। सिर्फ एक नंबर के लिए महाविश आप स्टेट टॉपर नहीं हो पाई है, तो मलाल लग रहा है? बहुत डिसअपॉइंटमेंट था जब न्यूज़ चैनल आया, क्योंकि वेट कर रहे थे कि आएगा, तो फर्स्ट नाम आया तो फिर लगा गया कुछ नहीं होगा अब। खत्म। तो उसके बाद फिर आया अनाउंसमेंट हुआ नाम। कल मेरा एग्जाम था, हम एग्जाम से जस्ट घर पहुंचे थे, तो वही फिर अनाउंसमेंट हुआ तो काफी अच्छा लगा। मम्मी फिर मोटिवेट की कि बहुत है, इतना हो जाता है, जितना था आ गया उतने खुशी मनाना है। बिल्कुल, एक नंबर के लिए रोना नहीं है ना? तो जैसा हमने कहा कि परिवार वालों का बहुत साथ होता है। हम महाविश की मम्मी से बात करेंगे। आंटी क्या नाम है आपका? मिन्नत परवीन। अच्छा, सबसे पहले तो बताइए कि बेटी स्टेट टॉपर है, सेकेंड स्टेट टॉपर है, ये जान के कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, सिर्फ खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, खुशी का ठिकाना। पहला तो हेडलाइन टीवी में हम ही देखे, पहले तो हम ही बताए इन लोग को। तो अच्छा, मतलब नजरें गड़ाए थे आप? हम नजरें गड़ाए हुए थे, मेरा तो धड़कन रुका हुआ था रात से ही। जैसे हम लोग मोबाइल में देखे ना कि मतलब वेबसाइट अब बंद हो गया है, उसी टाइम से हम समझ ही गए कि अब कल आएगा ही। अब टीवी हम लोग 2 बजे से खोल करके बैठे हुए थे, अब आएगा, जारी करेगा। उसमें हेडलाइन आ रहा था, उसके बाद फिर जारी किया तो पहले आर्ट्स का किया, उसके बाद फिर कॉमर्स का किया तो पहले वो सृष्टि कुमारी बोला, उसके बाद हम सोच ले अब किया, लेकिन फिर बोला ना महेश परवीन, पूरा सही से नाम वो नहीं बोला, बस फिर किया। लेकिन जब बोला ना उर्सला इंटर कॉलेज, नहीं मैया तुम रही है देखो। कंफर्म हो गए? तो हम कंफर्म हुए, हाँ कि नहीं, तो नहीं मम्मी मेरा नहीं है, कोई और होगी। कि नहीं देखो फिर से बोलेगा, 3 बार एक अनाउंसमेंट को 3 बार बोल रहा था। तब जाकर देखी उसका, तभी ये मतलब कि थोड़ा सा ये हो रही थी एक नंबर के वाला। हाँ, लेकिन फिर मोबाइल खोली तो देखी तो बोली हाँ मम्मी मेरा ही है। हमको तो खैर बहुत खुशी हुआ। कुछ उछले कि नहीं देख के? हम बहुत जोर से चिल्लाए, बहुत जोर से हम सबसे पहले हम ही तो चिल्लाए हैं। अच्छा, बेटी को तो भरोसा था कि हम टॉपर की लिस्ट में आएंगे। हाँ, आपको भरोसा था? हमको भरोसा था भी, और मेरा सपना भी था कि हम अपनी बेटी को टीवी में देखें, उसका नाम वहाँ पर पढ़ें, देखें। हमको बहुत था सपना 10 के टाइम से ही, जिस तरह से ये मतलब कि पढ़ाई कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और हम छोड़ भी दिए थे कि नहीं तुम पढ़ो, जैसे पढ़ना चाहती है वैसे पढ़ो। कोई तरह का प्रेशर नहीं कि तुमको ये करना है, काम करना है या कुछ वैसा नहीं। 2 बेटियां हैं आपकी, कभी ऐसा लगा कि नहीं बेटियां नहीं, काश एक बेटा भी होता जो हमारा नाम रोशन करता? नहीं वैसा लगा नहीं, लेकिन देखिए उम्मीद सबको होता है कि दोनों हो। अब अगर अल्लाह ताला नहीं दिए तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। नहीं, लोग कहते हैं ना, पहले बूढ़ा बुजुर्ग कहा करते थे बेटे ज्यादा नाम रोशन करते हैं। वैसा कुछ नहीं है, जैसा बनाइएगा बच्चे लोग को वो वैसा बनेगी, चाहे बेटी हो या बेटा हो। अच्छा, अखबारों में सिर्फ फोटो ही फोटो दिख रहे हैं बेटी के चारों तरफ, जितने भी अखबार रांची के हैं। हाँ, टीवी में देख लिया, अखबार भी देखा आपने? हाँ अखबार डेली लेते हैं, डेली हम लोग घर अखबार आता ऐसा है। लग रहा है बेटी का तस्वीर? क्या बताया, जैसी बेटी है वैसी दिख रही है। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं? हाँ फोन आ रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। अच्छा, गिफ्ट भी मिल रहे हैं? हाँ, मिठाई वगैरह आ रहे, चॉकलेट आ रहे, सब आ रहे हैं। कॉलोनी वाले आए कि नहीं? कॉलोनी वाले भी आए, दोस्त हैं, जैसे इसके पापा के दोस्त हैं आए, इसके चाचू लोग हैं, दादा हैं, छोटे दादा है, दादी है, सब आए, भाई है, सब आए आशीर्वाद देने। हाँ। और चाचू लोग रहते हैं अब यहाँ बगल में। बिल्कुल, बाकी से भी हम बात करते हैं। मम्मी तो बहुत खुश हमें दिखाई दे रही हैं।
लेकिन पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं और घर में कमाने वाले अकेले इंसान हैं। अकेले कमा के बेटियों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं की है। जो जैसे जहाँ पढ़ना चाहिए इन्होंने पढ़ाया। मैं सही कह रही हूँ सर? बिल्कुल सही। हाँ, कहाँ पर है आपकी दुकान? बगल में है। अच्छा, तो फास्ट फूड से सर पूरे परिवार का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ हो जाता है? हो जाता है, ऊपर वाला है ना, सब कर देते हैं। कैसा लगा बेटी को टीवी में देखना, अखबारों के हर पन्ने पर देखना? शुरू से ही देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नर्सरी केजी क्लास से ही देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा। हाँ नर्सरी केजी में भी बड़ा बड़ा इसका बोर्ड लगता था स्कूल में। हाँ। 92, 80, 85 ऐसे ऐसे नंबर लाती थी। दूसरा तीसरा क्लास में थी उसी टाइम से। बहुत मतलब शुरू से ही मेधावी रही हैं। जी, शुरू से ही। अच्छा, तो क्या कहेंगे? हम सेम सवाल ये कहेंगे कि कभी आपको ऐसा लगा कि दो बेटियां हैं, एक बेटा हो जाता तो शायद कभी नहीं लगा। हमारा नाम रोशन जो करता? मेरा है और उसी में हम खुश हैं। हाँ, कभी हम बोलो नहीं किए कभी किसी से हाँ। कि मेरी दो बेटी है यार। जो है अल्लाह दे दिए, बहुत है और खुश है। हम खुश है, बहुत खुश है। तो पहला रिएक्शन फर्स्ट हुई या टॉपर हुई उससे नहीं, लेकिन हम शुरू से ही खुश है हम लोग से। अच्छा, दोनों बड़ी बेटी बेटी है। दोनों से। हाँ, वो बड़ी है, ये छोटी है। आपकी छोटी बेटी अभी क्या कर रही है? अभी 10 बोर्ड दी है अभी। 10 बोर्ड दी है। अभी उर्सलाइन का फॉर्म भरी है। अच्छा। साइंस का, साइंस पढ़ेगी है। सर, फास्ट फूड की दुकान वाले जो आपके कस्टमर हैं उन्होंने याद किया कि इनके दुकान की बेटी टॉप की है? बहुत लोग आके आशीर्वाद दिए। हाँ सर। हाँ, बहुत लोग। अब बहुत कोई आएंगे आपकी दुकान पे, बोलेंगे टॉपर्स के फादर है, कुछ तो डिस्काउंट करिए। अरे कर देंगे। हाँ, कर देंगे, कर देंगे एकदम। बेटी के नाम से। हाँ, करेंगे। क्या क्या रखते हैं सर? है वेज चाउमीन है, अंडा चाउमीन है, रोल है, जितना भी चाइनीज होटल सब होटल आइटम। अच्छा, दुकान में भी मदद करती हैं महावेश? नहीं, वैसा कोई मदद नहीं। अगर कुछ सामान घर से दुकान पहुंचाना है तो वो सब में मदद कर देते हैं। या पापा को बहुत ज़रूरी काम है तो थोड़ी देर के लिए दुकान में बैठ गए, अदरवाइज वैसा कोई मदद नहीं। सर, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट सुना तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ट्यूशन करा देते हैं बेटी को? बोले कि अगर कोई किसी का दिक्कत हो तो जाके ट्यूशन कर लेना। बोला नहीं पापा, हो जाएगा हमसे। अच्छा, तो आपको लगा कि नहीं बेटी कर लेगी? एकदम कर लेगी। बिल्कुल, ऑफर भी आया था ट्यूशन का पर महावेश ने मना कर दिया। छोटी बहन यहाँ पे हमारे पास है, आ जाइए ना इधर। अभी जस्ट उन्होंने भी मैट्रिक का एग्जाम दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एलिश परवीन है। अच्छा, एलिस, कितना नंबर आया था आपका? मेरा 427 था। 427। क्या परसेंटेज था? 85.4। मतलब बड़ी बहन के नक्शे कदम पर आप भी चल रही है। जी। क्या करना है आगे चल के? आगे चल के तो सिविल सर्विसेज में ट्राई करना है। वाह वाह वाह। मतलब आईपीएस अभी फिलहाल एक कह सकते हैं कि आने वाली आईपीएस आईएएस हमारे बीच हैं, कभी भी बन जाएगी इन फ्यूचर। हमारी शुभकामनाएं हैं। कैसा लगा बहन को देख के टीवी में, अखबारों में? बहुत अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रहा था। दोस्तों को बताई कि नहीं मेरी बहन टॉपर हो गई? सबको बताया है। अच्छा, इससे ज्यादा इसकी दोस्त लोग खुश है। हाँ, इसकी दोस्त लोग की मम्मी खुश है। हाँ। इससे ज्यादा। ऐसे तो इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उन लोग भी बहुत खुश है। उसकी मम्मी लोग कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है। क्या कहती है, मतलब क्या कहती हैं आपको फोन करके? फोन करके बोलती बहुत खुशी हो रहा है, आपकी बेटी झारखंड टॉपर में आई है, बहुत खुशी हुआ सुन करके, पार्टी दीजिए। तो अच्छा, पार्टी में क्या चलेगा तब? जो भी चलेगा तो मतलब वैसा ही जो खुशी है जाहिर करती है उस तरह से। तो है। अब मुझे तो लग रहा है कि जितने आते होंगे सब यही बोलते हैं पार्टी कब दीजिएगा? पार्टी चाहिए। बिल्कुल, सब पार्टी ही मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महावेश के चाचा जी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वही सेम ही हुआ। ओके, महावेश के चाचू हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? सर मैम, मेरा नाम फरहान आलम हुआ। अच्छा, घर की बेटी पूरे झारखंड में परिवार का नाम रोशन कर रही है। सर, क्या क्या कहेंगे?
मैम जैसा कि भाभी ने बताया आपको कि वो टीवी देख रही थी। नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिजल्ट साइड पे देखते हैं। हाँ। पर हम लोगों को पहले से ये चीज़ का पूरा अंदेशा था कि ये कुछ बड़ा करेगी। हाँ। जिस तरह इसका परफॉर्मेंस रहा है शुरू से, हम लोग सोचे थे कि ये कुछ बड़ा करेगी। तो कोई भी टीवी देखता है सिर्फ टॉपर के लिए टीवी देखता है, हाँ। वो ना कि लिंक से ये देख करके पास हुए फेल वो नहीं देखता है। तो मतलब आप कंफर्म थे पास तो होगी ही, लेकिन हम टॉपर के लिए टीवी देख रहे थे। हम लोगों का माइंड सेट था कि हम लोग चाहते हैं कि ये टीवी पे आए। ये चीज़ हम लोग के दिल पे पहले से था, इसीलिए हम लोगों ने टीवी को पहले प्रायोरिटी दिया, ना कि नेट को प्रायोरिटी दिया। टीवी में हम लोग देखे तो जब पहला नाम आया जो सृष्टि कुमारी का, तो थोड़ा सा वहाँ पे मन छोटा हो गया कि क्योंकि जैसा इसका प्रिपरेशन था, जिस हिसाब से ये मेहनत करती थी, तो हम लोग सोचते कि टॉपर तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। क्योंकि जैसा इससे पूछे थे हम लोग कि कैसा गया तुम्हारा एग्जाम, किस तरह से, तो 100 ऑफ 100 हमेशा। सृष्टि तो आर्ट्स की है शायद। नो मैम, वो कॉमर्स की है और 1 नंबर से ज्यादा आया। इस चीज का मलाल है कि 2-3 नंबर भी कम रहता ना तो एक सबर हो जाता, पर 1 नंबर से वो मैं ज्यादा दुखी हूँ इस चीज से कि जो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो मेरी भतीजी को मिलता। लेकिन वो अब कहीं ना कहीं कुछ ये गलती की है जिससे 1 नंबर इसका कटा है। पर कोई नहीं, हम लोग का जो माइंड में सेट था, हम लोग का जो ख्वाब था कि नहीं ये बढ़िया करेगी, वो उसने कर दिखाया। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। और सेकंड बात जो आपने बोला कि पापा का छोटा सा फास्ट फूड का दुकान है, तो जिस हिसाब से ये मेरे जो भैया हैं, ये सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं सिर्फ अपने बेटियों के लिए, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी दिक्कत हो, वो किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे, सब कुछ अपने से करते थे। और थर्ड मैम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने बोला कि ट्यूशन, तो मैम कहीं ना कहीं ट्यूशन के लिए भी थोड़ा सा पैसा लगता है। पर महविश को ये चीज़ ये पता था कि मेरे पापा का इनकम कितना है, तो वो उस हिसाब से वो अगर वो 4 घंटा पढ़ रही है तो वो 2 घंटा पापा को देख के पढ़ती थी कि मुझे 6 आवर्स पढ़ना है ताकि मैं ट्यूशन ना जा पाऊँ। और शुरू से तेजी से बताई उसकी मम्मी कि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि ये बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी। कोई भी फंक्शन हुआ घर पे, कोई भी हुआ, तो हमेशा इसका नाम होता था, क्योंकि 10th में या फिर 9th 11th स्कूल में हमेशा ये अच्छा ही करती थी। पर कहीं ना कहीं मैम एक तरह से वो ट्यूशन ना जा पाना और 1 नंबर कम आना, ये शायद अगर उनका मालियत और अच्छा रहता हम लोगों का तो ये ट्यूशन भी करती और उससे अच्छा नंबर भी लाती। पर उसके बिना ट्यूशन के सेल्फ स्टडी करके और सिर्फ स्कूल के भरोसे रह करके जब ये सेकंड टॉपर की है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ब्राइट स्टूडेंट है। हाँ, और जो मेरा ख्वाब है, मैं यही बोलना चाहूँगा न्यूज़ चैनल पे लाइव होकर के कि आपने बार बार ये चीज़ बोला कि छोटा सा फास्ट फूड का दुकान है, तो मैं एक अपील करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ झारखंड सरकार से कि इस बच्ची को आगे पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प करें। ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। उनके पापा देखिए 11th 12th 10th का पढ़ाई नॉर्मल होता है, नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन आगे का पढ़ाई इसका थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा भारी है, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट वाला पढ़ाई है। तो मैं चाहता हूँ झारखंड सरकार से कि आगे का जो भी पढ़ाई हो वो सरकार इस पे, क्योंकि ये इस राज्य की बेटी है और ये सेकंड टॉपर की है और हम लोग रांची राजधानी है और उसमें महविश परवीन का नाम आया है। तो मैं अपील करता हूँ हमारे गवर्नमेंट से कि जो भी आगे का पढ़ाई है उस पे सरकार इसका पूरा मदद करे। मैं यही बोलना चाहूँगा आपको। उम्मीद है परिवार को। महविश क्या बनना चाहते हैं? आपके चाचू कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई थोड़ी महंगी होती ही है कॉमर्स के सेक्टर में, जो है परिवार ने मदद कर दिया है इंटर तक, आगे के लिए थोड़ी ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत होती है। आप भी क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की सरकार से आपको मदद के लिए? क्योंकि अभी आगे ग्रेजुएशन करना है, तो टीचर लोग से भी सजेशन आया है कि ग्रेजुएशन कोई अच्छी जगह से करने के लिए, ताकि थोड़ा डिग्री की वैल्यू हो। तो पढ़ाई तो वैसे कंटिन्यू करना ही है, हार्ड वर्क, तो बस उसके लिए कि अच्छी जगह से अपना डिग्री ले पाए और आगे अच्छे प्लेसमेंट के लिए परस्यू कर पाए, इसके लिए बस। अभी कहाँ फॉर्म भरा है आपने? अभी CUT का एग्जाम है, तो ऐसे टारगेट रांची यूनिवर्सिटी का दिया है और बाकी थोड़े बाहर, झारखंड के बाहर भी 1-2 यूनिवर्सिटी का फिलअप किया है। अच्छा, उसमें तो ज़्यादा खर्च आएगा अगर आप बाहर जाएंगे तो। जी, इसमें ज़्यादा खर्च आएगा। वही हम कह रहे हैं कि आप भी सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कि आप टॉपर हैं, आपको कुछ मदद करे पढ़ाई में? बस इतना है कि अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ताकि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुले, बंद ना हो जाए। तो उसके लिए अगर हेल्प मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात होगा, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और ये है कि आगे हम हार्ड वर्क करेंगे, रुकेंगे नहीं।
तो ये अश्योरिटी है कि कुछ अच्छा करेंगे। बिल्कुल। महाविश, क्या बनना चाहती है आप? मतलब अधिकतर लगता है कि जो कॉमर्स कर रहा है सीए ही करेगा। सीए में मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा है अच्छा। पर्सनली, क्योंकि लगता है कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो वर्क करना चाहिए। मेरे घर में ऐसे ही है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बैंकिंग सेक्टर पे भी चल रहा है, तो उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके कंपटीशन की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आप भी कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? क्योंकि जिस तरह से कॉमर्स सेक्टर है, थोड़ा-सा महँगा पढ़ाई होता है इसका। मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन में थोड़ी-सी डिग्री के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। महाविश ने बाहर का फॉर्म भरा है। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे सर? जो हेल्प हो सके, हाँ, जो हेल्प हो सके गवर्नमेंट के तरफ से अगर कर दे तो अच्छी बात है। हाँ, पढ़ाई आप क्या कहेंगे मैडम? वही बोलेंगे जो बोल रहे हैं सब, कर दें तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ घर खर्च मतलब कि चल रहा है। जैसे अभी तक कपड़ा हो गया, अब आगे का तो भाई महंगा है ही, जैसा कि बोला उसका चाचू, आगे का तो बहुत महंगा, क्या बहुत महंगा है। जैसा कि मतलब जो भी फील्ड में जाएगी तो महंगा ही है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा चाहिए। जैसे अगर यूनिवर्सिटी करना चाह रही है, या बहुत लोग बोल रहे हैं जेवियर से पढ़ो, तो उसके लिए तो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट चाहिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सर। जिस तरीके से ये झारखंड का नाम रोशन किया है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक बार गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, इससे बात करे, इसका जो एम है उस पे वो जो भी कुछ हल्का या ज़्यादा या कम, वो इसको लेके चले, हमेशा इसके कांटेक्ट में रहे। और मैं कोशिश यही, मैं गुजारिश भी करूँगा हम हेमंत जी से, हेमंत सोरेन सर से, कि जो ये करना चाहती है, जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहती है, और कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें ये तो निकाल लेगी। मुझे पूरा भरोसा है अपनी भतीजी पे। लेकिन कहीं पे अगर 2 कॉलेज पे मान के चलिए कि नाम डलाया है और एक का खर्च ज़्यादा है और दोनों में निकाल ली है, तो एज अ फैमिली मेंबर तो हम लोग सजेस्ट यही कोशिश करेंगे कि कम वाले में जाए, क्योंकि हम लोग नहीं कर पाएंगे उतना। लेकिन अगर हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर इसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बस यही चीज़ है मैम। और जैसा मैंने आपको बताया कि टॉपर, वो हम लोग का शुरू से ख्वाहिश था कि वो होगी, और दिल में पहले से भी था कि वो अच्छा नंबर लाएगी ही लाएगी, ऐसा नहीं है। और बाकी मेहनत, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं ये कहना चाहूँगा उससे कि जो भी हो, हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का बात करता हूँ, मैविश में एक चीज़ ये था कि इसने कभी भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया। प्रॉपर जो होता है ना, कभी कदार व्हाट्सअप खोल लिए, इंस्टा खोल लिए, इसने हमेशा गैजेट का यूज़ किया एज अ पढ़ाई के लिए। तो जिस तरह मतलब से मोबाइल का सही यूज़ हुआ है। आज के डेट पे बिना ट्यूशन का बहुत हेल्प भी हुआ है। यूट्यूब से आपका जो ऑनलाइन क्लासेस चलता है, जो कि कुछ इसको हेल्प भी किया है। तो मैं यही चाहूँगा और भी लड़कियों से या बच्चों से कहने के लिए कि जो भी कुछ पढ़ाई करें, ठीक है, अगर टाइम आपके पास है, आप रूटीन बना चुके हैं कि 2 घंटा मेरे को मोबाइल चलाना, उस पर आप चलाइए। पर आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया में टाइम को वेस्ट किया जा रहा है, उससे बचना है। और अगर इस तरह बनना है तो फिर उसको मोबाइल का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। महाविश का पूरा परिवार जिस तरह से उम्मीदों से भरा हुआ है, हम पहली बार ऐसे परिवार से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, जिसने सीधे टॉपर का सपना देखा अपनी बेटी के लिए, और बाकायदा बेटी ने वो सपना पूरा भी किया। मात्र 1 नंबर से महाविश सेकेंड टॉपर है अभी झारखंड की, लेकिन वो शायद 1 नंबर आ जाता तो आज ये स्टेट टॉपर होती। मलाल भी है, लेकिन सेकेंड टॉपर का खुशी भी है। परिवार ये भी उम्मीद कर रही है कि चूंकि महाविश टॉपर है तो सरकार थोड़ी सी मदद भी करे, क्योंकि परिवार का भरण पोषण चल जा रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए थोड़े से सरकार के साथ की भी जरूरत है इस परिवार को। फिलहाल और एक बार महाविश को बहुत बहुत बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जिस तरह से आप झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं, इसी तरह पढ़ाई करके आगे भी नाम रोशन करते रहिए। पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया इन्होंने हमें। फिलहाल हम हैं यहाँ पे। टॉपर्स के लिए पढ़ना, हर कुछ करना बहुत मुश्किल रहता, वही समझने और जानने हम यहाँ आए थे। तो बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।